नू की अगर बात करें तो यहां पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की 108वीं जयंती है और जननायक जनता पार्टी की प्रदेश भर में ताऊ देवीलाल की जयंती मना रही है। नू में चौधरी देवीलाल की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। जिले के हिलालपुर गांव में जेजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला अनावरण करेंगे। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। दिग्विजय चौटाला और जेजेपी के तमाम दिग्गज मौजूद उनके साथ रहेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जिले के हिलालपुर गांव में जेजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला अनावरण यहां पर करेंगे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता करण जय सिंह लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। करण, जानना चाहेंगे आपसे फिलहाल कैसी तैयारियां हैं? बिल्कुल दीपशिका, देखिए पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की प्रतिमा का अनावरण आज नूंह जिले के हिलालपुर गांव में होने जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह की सबसे लंबी जो ये प्रतिमा है ये नूंह जिले में बनाई गई है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है ये, इस वक्त मैं मौजूद हूं यहाँ पर, और देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है और सबसे बड़ी मूर्ति चौधरी देवीलाल की इस एक्सप्रेसवे पे बनाई गई है। यहाँ पर एक रैली का भी आयोजन किया जाएगा जिसमें उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला समेत अजय चौटाला और दिग्विजय चौटाला भी मौजूद रहेंगे। इस वक्त मैं दिखाना चाहता हूं जो तैयारियां हैं वो यहां पर की जा रही है। यहां पर मंच जो है वो सजाया जा रहा है। तमाम जो समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो जी जान से लगे हुए हैं यहां पर, और तमाम जो तैयारियां हैं वो फिलहाल चल रही है। जेजेपी के प्रदेश प्रवक्ता दलबीर धनखड़ हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं कि क्या कुछ तैयारी रहेगी आज की। नमस्कार। सबसे पहले तो ताऊ देवीलाल के चरणों में झुककर श्रद्धांजलि। आज चौधरी देवीलाल का 108वां जन्मदिन। हम हिलालपुर गांव हमने इसलिए चुना, आप सबको पता है हरियाणा में हिलालपुर एक नूंह जिले का मेवात का चौधरी साहब को बहुत लगाव था, और नूंह जिला अलग बनने के बाद से यहाँ कहीं भी प्रतिमा चौधरी साहब की नहीं थी, एक दादरी और एक नूंह में। पार्टी ने ये निर्णय लिया प्रदेश में सब जगह चौधरी साहब की प्रतिमाएं हैं, तो क्यों ना जो जिले बचे हुए नए जिले बाद में बने थे वहां भी लगा दी जाए। तो हमारी पार्टी ने एक फैसला लिया, जननायक जनता पार्टी ने, दुष्यंत चौटाला जी, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने, सुपर एक्सप्रेस वे जो आप ये मान के चलिए दिल्ली से बॉम्बे जा रहा है, देश का सबसे बड़ा सुपर एक्सप्रेस वे होगा। इस पे हिलालपुर गांव में पंचायत की जमीन में यहाँ एक व्यायामशाला होगी, जननायक ताऊ देवीलाल व्यायामशाला, जो पंचायत ने जमीन दी है उस पर व्यायामशाला होगी। मूर्ति का आज अनावरण आप सबको पता है चौधरी अजय सिंह चौटाला जी करने जा रहे हैं। अच्छा, कार्यक्रम क्या रहेगा? कार्यक्रम की बात करें, पहले हवन किया जाएगा, उसके बाद क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे? कार्यक्रम की व्यवस्था 11 बजे हवन होगा, जहां मुख्य पार्टी के कार्यकर्ता जो हमारी अग्रिम पंक्ति है उसके लोग कार्यक्रम में नीचे हवन करेंगे। हवन के बाद सबके सब नेता स्टेज पे आके, यहाँ एक जनसभा आपने दिखाई दी, जैसे कुर्सियां लगी हुई हैं, जैसे पंडाल है, एक ताऊ का मेला हम इसको बोलते हैं। वैसे तो हमने हर जिले में अपने अपने जिलाध्यक्षों के वहाँ के नेताओं को बोल दिया आप अपने जिले में आप सब करें ये, क्योंकि कार्यक्रम मेवात का है, मेवात जिले का है, परंतु कार्यकर्ताओं का जोश ऐसा है, कुछ व्यवस्था भी करनी पड़ती है। इसलिए सब ये जो ताऊ के भक्त हैं सब लोग, ये आपने ड्रेस देखी होगी, सब आए हुए हैं, ये व्यवस्था में लगेंगे। यहाँ सेवा के लिए आए, ताऊ का मेला है ये, ताऊ के मेले में सब सेवा करने के लिए आए हुए हैं। और एक यहाँ जनसभा अमर रहे, एक जनसभा यहाँ होगी जिसमें हमारा मेवात क्षेत्र है वो यहाँ होगा। बाकी जिलों के कुछ प्रमुख लोग जो पास के लगते हुए, जो पुराना गुड़गांव है जिसको बोलते हैं, जिसमें गुड़गांवा, फरीदाबाद, पलवल और रेवाड़ी में हमने इनवाइट किया है वहाँ के जिलाध्यक्षों को, और कुछ कार्यकर्ता जो प्रमुख कार्यकर्ता पहले वहाँ हवन पूजा करेंगे, उसके बाद यहाँ पहुँचेंगे। उसके बाद पहली बार हमने ऐसी व्यवस्था की है, प्रसाद का भी विवरण होगा। बिल्कुल बिल्कुल दीपशिका, देखिए हर जिले में भी जो है तैयारी की जा रही है, हर जिले में भी ये मनाया जाएगा, और नूंह जिले में जोर शोर से मनाया जाएगा। रैली का भी आयोजन किया जाएगा, जैसे दलबीर धनखड़ ने बताया कि ताऊ का मेला लगाया जाएगा, और आसपास के जिलों के जो जिला अध्यक्ष हैं उनको इन्वाइट किया गया है, उनको निमंत्रण दिया गया है, वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे। बिल्कुल करण, और देखिए अगर देखा जाए तो आज का दिन कई मायनों में वैसे भी खास नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ जहां देवीलाल की कर्मस्थली से इनेलो को संजीवनी की उम्मीद दिखाई दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात नूंह की जाए तो नूंह जिले से ताऊ देवीलाल का एक गहरा रिश्ता भी रहा है, और यहां पर जेजेपी की ओर से एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।
बिल्कुल दीपशिका, एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और आपने भी कहा कि चौधरी देवीलाल का एक खास नाता था नूंह जिले से और कहीं ना कहीं ये भी अनुमान लगाए जा रहे हैं कि एक बड़ी रैली यहाँ पर की जा रही है जिससे नूंह जिले को एक कहीं ना कहीं विकास की जो गति है वो भी मिलेगी और नूंह जिले में और विकास हो सके उसके लिए भी कहीं ना कहीं उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जो है वो भी काम कर रहे हैं और एक बड़ी रैली का आयोजन जो है वो फिलहाल नूंह में किया जाएगा और जिला स्तर पर भी जो कार्यक्रम हैं वो किए जाएंगे। कुछ ही देर में यहाँ पर उप मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और अजय सिंह चौटाला, दिग्विजय चौटाला, तमाम बड़े नेता पहुंचेंगे और कुछ ही देर में ये कार्यक्रम जो है वो शुरू हो जाएगा। करण, प्रतिमा अनावरण का समय क्या है? इसके अलावा कितने लोगों के पहुंचने की उम्मीद है? बिल्कुल यही जान लेते हैं दलबीर धनगर से, कितने लोग पहुंचने की उम्मीद है और प्रतिमा अनावरण जब होगा उसका समय क्या रहेगा? सर मोटा मोटा प्रतिमा अनावरण हमने बताया ना 11 बजे हवन हमारा होगा, उसके बाद तक लगभग 12 बजे के आसपास मूर्ति का अनावरण होगा। उसके बाद जनसभा जो आप देख रहे हैं यहाँ हो गई। यहाँ तकरीबन 29,000 स्क्वायर फीट एरिया हमने कवर किया है, पर ये एक्सप्रेसवे बहुत लंबा दूर तक है, कम से कम 2 किलोमीटर लोग यहाँ दूर हमने खाने की व्यवस्था की है, पार्किंग की है, तो काफी बड़ा इलाका है, इलाके की कोई कमी नहीं है। लेकिन अनुमान कितने लोगों का आने का यहाँ पर? अनुमान हमने अंदाजा लगाया है कि यहाँ कम से कम 15,000 लोग इस जिले से निकल के आएंगे और आसपास के जिलों के कुछ 2-4 हजार जैसे मानते नहीं लोग। वैसे तो हमारे हाईकमान की एक मुख्य से बात है कि भाई आप अपने जिले में रहिए और वहाँ मनाइए बड़े आराम से और लोगों को बीच में जाके हॉस्पिटल में जाइए, बस स्टैंड पर जाइए तो लोगों को प्रसाद खिलाइए। तो हम इसी तरह मेला ये मनाते हैं कि चौधरी देवीलाल किसी धर्म और जाति के नहीं थे, सब जानते हैं, हरियाणा के निर्माता हैं। और आप ये मान के चलो यहाँ से विशेष लगाव था, जिस तरह से आपने बताया बिल्कुल ठीक कहा। हम माननीय उप मुख्यमंत्री से कहेंगे कि यहाँ कुछ जिस तरह से एक्सप्रेसवे बन रहा है तो यहाँ इंडस्ट्रियों के लिए हम उनसे करेंगे कोशिश। मेवात में जो आपको पता ही है जो इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ ऑलरेडी एक जापान की बड़ी कंपनी दुष्यंत जी ने के प्रयासों से यहाँ आई हुई है। तो 75% का जो नारा हमारा हम यहीं से इसी हाईवे से देख रहे हैं, हमारा पूरा होगा, क्योंकि यहाँ नौकरियां बच्चों की कम हैं, क्यों इंडस्ट्रियां कम है इस इलाके में। तो हम ये चाहते हैं बच्चे आगे पढ़े लिखे भी, इंडस्ट्रियां भी आएँ, नौकरियां भी पाएँ। तो इस एक्सप्रेसवे का कैसे फायदा इस इलाके को मिले, तो इलाके के लोग यहाँ आ रहे हैं। दुष्यंत जी के सामने कुछ जैसे महिला कॉलेज की एक बात आई है वो रखने जा रहे हैं और रोडों की जैसे थोड़ी बहुत समस्याएं हैं ये हल कर सकते हैं हम। दुष्यंत जी से आग्रह करेंगे, लोग आएंगे, डिमांड रखेंगे। तो हम 2 दिन से इस इलाके में थे लोगों के बीच में, तो उनकी काफी डिमांड है। तो हम आज कहेंगे कि भी चौधरी देवीलाल क्षेत्र के लोग जो है मुलाकात करेंगे और मुख्यमंत्री से अपनी समस्या बताएंगे उनको। बिल्कुल वो भी रखेंगे अपनी समस्या। मैं कह रहा हूँ ताऊ का मेले का मजा तो यही है, सब एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे से गले मिलें, अपनी बातें रखें, उनको क्या चाहिए, हम सरकार क्या दे सकती है, यही तो बातें रखने के लिए करेगी। यहाँ के बच्चों के लिए ये सबसे पिछड़ा हुआ इलाका हरियाणा का अगर मान सकते हो, मेवात को मानते हैं। सोई साहब तो कह कहीं तो मर गए, इस दुनिया में नहीं रहे। वो यही तो कहते थे भाई बोलना सीख लो, पढ़ना सीख लो, स्कूल जाना सीख लो। पर लोग धीरे धीरे अब करेंगे, कोशिश कर रहे हैं। स्कूल में बच्चे अब जाने शुरू हो गए हैं, तो अब बच्चे पढ़ के आगे इंडस्ट्रियों में नौकरियां पाएं। हम चाहते हैं इस इलाके का भला हो और चौधरी देवीलाल का सपना आप देखना दुष्यंत चौटाला जी बिल्कुल पूरा करेंगे। इस इलाके पर विशेष कर इस परिवार की रही है, चाहे ओम प्रकाश चौटाला रहे हों, अजय सिंह चौटाला रहे हों, चौधरी देवीलाल रहे हों। तो ये चाहते हैं कि एक समान विकास हरियाणा में हो, तो मेवात पीछे ना रहे, ये हमारी सबकी इच्छा है। मेवात इसी तरह आगे बढ़े जैसे गुड़गांव का हम कहते हैं बहुत आगे निकल गया, गुड़गांव का एक हिस्सा है मेवात, तो हम चाहते हैं ये भी इस तरह आगे बढ़े। अच्छा, आपने जिक्र किया अभी कि सबसे पिछड़ा हुआ इलाका कहा जाता है मेवात को हरियाणा का, इसलिए ये जगह आपने चिन्हित की कि यहाँ पर रैली का आयोजन हो ताकि जो लोग हैं क्षेत्र के वो समस्या रख सकें उप मुख्यमंत्री के सामने और इस क्षेत्र का विकास हो सके। सर मैंने 2 बातें आपके सामने रखी थी। एक तो मूर्ति हमारे नूंह जिले में नहीं थी चौधरी साहब की। चौधरी साहब की मूर्ति गुड़गांव से अलग जिला होने के बाद ऐसा मौका नहीं मिला कि मूर्ति यहाँ लगाई जा। अभी एक्सप्रेसवे ऐसा होया, आप ये देखिए हरियाणा की सबसे बड़ी मूर्ति होगी ये। 42 फुट टोटल हाइट इसकी, 18 फुट की मूर्ति, 24 फुट का आपका प्लेटफार्म है। तो हाईवे से जो व्यक्ति यहाँ से गुजरेगा तो हरियाणा की निर्माता के दर्शन होंगे, आते वक्त भी जाते वक्त भी। इससे मेरे ख्याल से शुभ लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए जानने का मौका मिलेगा। चौधरी देवीलाल एक सबको पता है क्या शख्सियत थे, वो जननायक थे, एक्चुअल में जननायक थे, किसानों के चहेते थे, किसानों के नेता थे।
आम व्यक्ति के। कलबीर जी, आप प्रदेश प्रवक्ता हैं पार्टी के, मैं ये जानना चाहता हूं क्योंकि विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि 9 जिलों को इसलिए चुना है रैली के लिए, कहीं किसानों का प्रदर्शन यहां पर ना हो, किसान यहां पर ना पहुंचे, किसान विरोध ना करें यहां पर। सर, आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा, जब किसान आंदोलन होया था, चल रहा है, उससे पहले ये जगह तय कर ली गई थी। आपको तो पता, आप इस इलाके के इतने जागरूक पत्रकार हो, प्लेटफार्म जमीन का पंचायत की तरफ से मांग पत्र होना, ये पिछले 1.5 साल से प्रयास चल रहा है। 1.5 साल पहले शायद किसान आंदोलन नहीं था। ये इसलिए रखा जी, एक तो यहाँ कोई भी चौधरी साहब की प्रतिमा नहीं थी, दूसरा चौधरी साहब का विशेष लगाव था। एक हाईवे पहली बार इतना बड़ा हरियाणा से होकर गुजर रहा है, इस हाईवे पे ऐसी कोई चीज लगाई जाए जो हरियाणा की निर्माता, कम से कम लोग उनके दर्शन करके निकले यहाँ से, तो शुभ रहेगा, सबके लिए अच्छा रहेगा। और हम भी चाहते हैं, ये पिछड़ा इलाका है, इसका तरक्की हो। हम भी गुड़गांव के रहने वाले हैं, गुड़गांव और नूह में कोई फर्क नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल दीपशिका, देखिए कुछ ही देर में कार्यक्रम की शुरुआत होगी। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला खुद यहाँ पर पहुंचेंगे और अजय चौटाला समेत दिग्विजय चौटाला भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। करण, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।